हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वेक्टर्स के कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो इन प्रॉब्लम्स में जो पहला क्वेश्चन हमारा है, इट इज हियर द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 3i plus 4j plus 5k एंड 3i plus 4j plus 5k, दोनों वेक्टर्स उसने इक्वल दे दिए हैं। इज कभी भी टू वेक्टर्स के बीच में जब भी आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो उसका आपका फॉर्मूला होता है A dot B is equal to AB cos theta is the best way to find out the angle between two vectors. A dot B को हम easily solve कर लेंगे। AB यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स होते हैं और यहाँ से थीटा एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे A और B जो दोनों वेक्टर आपको गिवन है, वेक्टर A is given to you 3i plus 4j plus 5k, वेक्टर B is given to you again 3i plus 4j plus 5k। तो आपको यहाँ पे जिन पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है, एक तो आपको ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, आपको ए और बी इंडिपेंडेंटली निकालने पड़ेंगे एंड देन cos थीटा विल बी द आंसर। यहाँ से हम cos थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड इट विल बी ए डॉट बी अपॉन ए बी। अब यहाँ पे ए एंड बी जो दोनों हैं, ए इज इक्वल टू इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज अंडर रूट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड आप जानते हैं, आई का कोएफिशिएंट कितना है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 9 plus 16 plus 25, सॉल्व करेंगे इट बी अंडर रूट ऑफ 50। एट द सेम टाइम अगर b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो b मैग्नीट्यूड विल बी आइडेंटिकली, आपके पास वैल्यूज वही गिवन है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इट विल बी अगेन अंडर रूट 50। नाउ यू रिक्वायर दिस a डॉट b फाइंड आउट करने का आपका मेथड होता है a डॉट b इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। इसका आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, अगेन द सेम वेक्टर्स के साथ 3i प्लस 4j एंड प्लस 5k। डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि जो i डॉट i होता है इट इज 1, i डॉट i इज 1 एंड j डॉट j इज अगेन 1 एंड k डॉट k इज अगेन 1। हम जानते हैं कि i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k ही एग्जिस्ट करेगा और जो i डॉट j होगा इट बिकम इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं। देयरफॉर जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको सिंपली यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, आई को आई के साथ, जे को अपने जे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और के फैक्टर्स को के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा इट विल बी 3 3 9 प्लस 16 प्लस 25, सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी 50 अगेन। स्केलर प्रोडक्ट में जो सबसे बड़ी बात होती है कि आपका जो आंसर होगा वो आंसर एग्जैक्टली एक नंबर आएगा, इट इज 50 है। अब आप जो वैल्यूज का आपने कैलकुलेट की है यहाँ पुट कर दीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b, ये कितना है 50 आया अपॉन a b, a is under root 50 as well as b is under root 50, इसको सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी 50 over 50 that is equal to 1, it means theta is equal to 0 degree। in this way you can find out the angle between any two of the vectors। यहाँ पे जो दोनों वेक्टर्स हैं सेम वेक्टर्स हैं, आइडेंटिकल वेक्टर्स हैं, इट मींस द एंगल बिटवीन देम विल बी 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स 4i minus 3j and 8i plus 8j will be। आपको यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहा है, ये टू वेक्टर्स आपको गिवन है। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वेक्टर a is given to you, it is your 4i minus 3j, b वेक्टर is given to you, it is your 8i plus 8j। अब आपको पूछा गया है कि द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट का मतलब होता है r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस b, ये इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, इट बिकम हियर 4i minus 3j plus 8i plus 8j, it become here 12i and plus 5j। ये हमने इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर दिया है। मुझे इसके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, यू नो वेरी वेल, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसका रिजल्टेंट का हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया है, इट इज 144 प्लस 25, इट कम्स आउट टू 169 एंड सॉल्व करके आ गया 30। तो आपका प्रॉब्लम ये है कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस वन। तो जो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन, द यूनिट वेक्टर वी नो वेरी वेल r कैप इज इक्वल टू वेक्टर ऑन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड से। वेक्टर कितना है मेरे पास 12i प्लस 5j अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज 30। 12i plus 5j upon 13 is the unit vector along this vector r।
तो जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनकी डायरेक्शन एक जैसी हो जाएगी। इन दिस वे योर आंसर इज 12i + 5j/13. B option is the correct option. Next question is the position vector of a particle is r vector is equal to a cos omega t I cap plus a sin omega t j cap. The velocity of the particle is, आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है और वेलोसिटी की बात कर रहा है कि आपको वेलोसिटी को चेक करना है कि वेलोसिटी वेक्टर क्या हो। तो इसमें पोजीशन वेक्टर इज गिवन टू r एंड इट इज हियर a cos omega t I cap, ये I एक्सिस में है, प्लस a sin omega t, ये किस में दे दिया आपको, y एक्सिस में दे दिया j cap। तो पोजीशन वेक्टर इज गिवन टू यू और आपको जो पूछा गया है वेलोसिटी की बात हो रही है। तो एक काम करते हैं, पहले वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेलोसिटी वी ऑल नो वेरी वेल, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dr/dt। यहाँ से कितना जाएगा dr/dt, r वेक्टर आप रख दीजिए यहाँ पे a cos omega t I cap एंड प्लस a sin omega t j cap। अब यहाँ पे अगर आप केयरफुली चेक करें तो यहाँ पे a cos omega t, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा इट बिकम a और cos omega t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ओमेगा sin omega t and it remaining along I axis plus a as such and differentiation of sin omega t is omega cos omega t and it is here j cap। तो आप देखेंगे यहाँ से हमारा रिजल्ट बन जाएगा a ओमेगा, ये माइनस में है मेरे पास, sin omega t and it is along I axis x axis plus a omega cos omega t and it is along y axis j cap। अब हमें ये चेक करना है कि इनके बीच में जो वेक्टर्स हमने फाइंड आउट कर दिए हैं, पोजीशन वेक्टर r वेक्टर जो आपको गिवन है, वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर, इनके बीच में क्या रिलेशन है डायरेक्शन का, उसको हमें सॉल्व करना है। अब हमें ये चेक करना है कि जो गिवन 4 ऑप्शंस हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो केयरफुली देखें, जो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर। पैरेलल वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि डायरेक्शन उनकी एज सच एक जैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो r वेक्टर है उसमें a cos ओमेगा t आ रहा है, I कैप में है, और यहाँ पर क्या है a sin ओमेगा t है, लेकिन ये माइनस साइन में आ गया। वेलोसिटी वेक्टर में आप देख रहे हैं माइनस में, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं हो सकते हैं। परपेंडिकुलर चेक करने के लिए, बी ऑप्शन चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर अगर हम चेक करें, परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए अगर हम डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं a डॉट b, और अगर ये a डॉट b जीरो आ जाता है, इफ दिस कम्स आउट टू बी जीरो देन एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कंडीशन होती है हमारी। तो आपके पास दो वेक्टर कौन से हैं, एक तो r वेक्टर है और दूसरा वेलोसिटी वेक्टर v है। तो हम एक काम करते हैं, r डॉट v को सॉल्व करते हैं, इसका आंसर कितना आता है वो चेक करते हैं। r डॉट v, r कितना है मेरे पास, a cos ओमेगा t I कैप प्लस a sin ओमेगा t j कैप। ये तो आप क्या दे दिया, r गिवन है और इसके साथ मैंने डॉट प्रोडक्ट ले लिया डॉट। दूसरा v वेक्टर कितना मेरे पास, इट इज माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t I कैप एंड प्लस इट इज a ओमेगा cos ओमेगा t j कैप। अब यहाँ पे जब हम इसको प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो हमें i वाले कोएफिशिएंट को i के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या है, a cos ओमेगा t है, ये है a ओमेगा sin ओमेगा t, माइनस में है, इट बिकम हियर माइनस a स्क्वायर ओमेगा sin ओमेगा t cos ओमेगा t। और यहाँ पे जो j कोएफिशिएंट है इसको हमें j के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, a ओमेगा यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, ये बन जाएगा प्लस a स्क्वायर ओमेगा, ये sin ओमेगा t है, sin ओमेगा t एज सच एंड इट इज हियर cos ओमेगा t। j डॉट j 1 हो जाएगा। इसको देखेंगे तो जो क्वांटिटी ये है एग्जैक्टली वही क्वांटिटी ये भी है, और एक प्लस में माइनस में, इट मींस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इट कम्स आउट टू बी जीरो। इट मींस इस प्रॉब्लम में r डॉट v क्या हो गया, जीरो हो गया। इट मींस द एंगल बिटवीन देम विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, मींस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट मींस b ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज component of a and it is given to 2i plus 3j along b, that is i plus j is। आपको यहाँ पे कंपोनेंट कैलकुलेट करना है वेक्टर a along b। कंपोनेंट ऑफ a along b, ये हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं। रिजल्ट हमारे पास होता है a वेक्टर डॉट b कैप यूनिट वेक्टर एंड इनटू b कैप, क्योंकि इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ पर आपको जो कंपोनेंट निकालना है वो एक स्केलर निकालना है, क्योंकि यहाँ कोई वेक्टर क्वांटिटी सॉल्यूशन में हमें नहीं दी गई है, आंसर में मेंशन। अब यहाँ पे जो हमें कंपोनेंट कैलकुलेट करना है
दैट कंपोनेंट इज सिंपली स्केलर, इट्स वैल्यू निकालनी है। इसका जो वैल्यू आएगा, ये वी कैप जो लास्ट में लिखा गया है, ये डायरेक्शन को शो करता है। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, इट्स मैग्नीट्यूड विल बी सिंपली ए वेक्टर डॉट बी कैप। ये जो बी कैप हमने यूज किया था, ये ओनली डायरेक्शन के लिए था, लेकिन अब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो ए वेक्टर डॉट बी कैप आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ए वेक्टर इज गिवन टू यू, ये वेक्टर आपको गिवन है, ये वेक्टर आपको पहले ही गिवन है। अब आपको जरूरत पड़ेगी बी कैप। तो बी कैप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बी कैप is equal to b vector upon its magnitude. So let you calculate its magnitude here first. तो b magnitude कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ b vector is I plus j. I का कोएफिशिएंट कितना है? 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट बिकम हियर अंडर रूट। तो b यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा? b वेक्टर क्या है? I plus j अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज रूट। आपने यहाँ से b कैप को सॉल्व कर दिया है, तो इसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना है? a वेक्टर डॉट b कैप। a वेक्टर कितना आपके पास? इट इज 2i प्लस 3j एंड डॉट बी कैप इज कांस्टेंट। बी कैप आपके पास है i प्लस j अपॉन रूट। इसको सॉल्व कर दीजिए। हमने सीखा है यहाँ से कि i का डॉट प्रोडक्ट i के साथ लिया जाए, इट मींस इट बिकम 2 1 जा 2। इसको हम यहाँ लेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट यहाँ यूज करेंगे, और j को j के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, 3 1 जा 3 प्लस 3 बाय रूट 2, इट बिकम हियर 5 बाय रूट 2। 5 बाय रूट 2 is the magnitude of component of a along b. It means your answer is A is the correct option.